Hi. Most people say कि sensitive person are weak और मैं उनको गलत नहीं बोलूँगी क्योंकि हम बहुत सारे कोट्स पढ़ते हैं जिसमें बोला जाता है कि नहीं, हाइपर सेंसिटिव पीपल्स आर नॉट दैट वीक। जब ये इट्स जस्ट अ कोट हु सेज इट। अब इसको थोड़ा ग्लोरीफाई करते हैं लोग। अगर मैं बोलूँ कि if I get easily cry or if I get easily hurt, take things personally. So somewhere and these are the traits of a hypersensitive personality in which people feel more vulnerable. और बोला जाता है इसमें कि आप वीक नहीं हो अगर आप हाइपर सेंसिटिव हो, लेकिन रियलिटी इज़ डिफरेंट। हम बस उसे ग्लोरीफाई कर रहे हैं कि हम वीक नहीं हैं। एक्चुअली these are the traits. Yes, ये थोड़े वीक साइंस हैं। और ये वीक साइंस क्यों बोल रही हूँ मैं, क्योंकि इनिशियली इन आवर चाइल्डहुड और समवेयर हमारा जो पर्सनालिटी ऐसा बन गया है, हमारा ऐसा पर्सनालिटी थी नहीं। जैसे कि कोई भी चीज़ अगर हमें बहुत पहले हर्ट कर गई थी और हम उसे कोप नहीं कर पाए, हम उससे बाहर नहीं निकल पाए और हमें किसी ने गाइड नहीं किया। जैसे होता है ना कि कभी आपको कोई गाइड करने वाला नहीं होता कि इस चीज़ मतलब कि साथ देने वाला, सिंपैथी देने वाला है। एटलीस्ट अगर मैं बोलूँ तो अगर आपके फ्रेंड्स या आपके आसपास आपको उतना सिंपैथाइज़ नहीं किया गया जब आप हर्ट हुए थे बहुत ज़्यादा, तो उसके हर्ट होने की वजह से जैसे कि आपको फ्यूचर में क्या होता है कि वो एक पर्सनैलिटी बन जाती है, ईज़िली हर्ट होना, ईज़िली रो जाना। तो ये वीक पर्सनैलिटी है, क्योंकि इसको ग्लोरीफाई नहीं करना चाहिए ये कह के कि नहीं, आप वीक नहीं हो, आप स्ट्रॉन्ग हो। आपको जो रियलिटी चेक मिलना चाहिए, रियलिटी चेक होना चाहिए लाइफ में। तुमको रियलिटी पता होना चाहिए। हर कोई नहीं बोलेगा इस बारे में। मैं इसको इसलिए बोल रही हूँ क्योंकि अगर आपको जब तक ये लगता रहेगा ना कि ये मैं वीक नहीं हूँ इस चीज़ में, तो आप इस चीज़ को चेंज नहीं करोगे। आप ऐसे ही रहोगे, ईज़िली हर्ट होगे, ईज़िली चीज़ों को पर्सनली लोगे। तो जो भी सारे ट्रेट्स होते हैं हाइपर सेंसिटिव पर्सनैलिटी के, वो आप एक्सेप्ट कर लोगे और आपको पता है कि चेंज होने की ज़रूरत होती है। तो इन चीज़ों को चेंज करना चाहिए। बहुत सारे लोगों का मानना मतलब मेरे से मैच नहीं करेंगी बातें या मेरी बातें सही नहीं लगेंगी, लेकिन रियलिटी है कि जब मैंने सोचा कि नहीं, कोई बात नहीं है, अगर मैं हाइपर सेंसिटिव पर्सनालिटी हूँ तो इट्स ओके, इट्स नॉट द सॉल्यूशन। इट्स ओके मतलब आप मन को सांत्वना दे रहे हो, मन को बोलो कि हाँ कोई बात नहीं। लेकिन आप हर वक्त नेक्स्ट टाइम जब वो वाला सिचुएशन दोबारा आती है जहाँ आप जल्दी से रो जाते हो या चीज़ों को पर्सनली ले लेते हो, गुस्सा आ जाता है और देयर लॉट ऑफ थिंग्स, तो वो आपको हिट करती रहेंगी। जब आप उस चीज़ को वो चीज़ आप फेस करते रहोगे, जब तक आप उसका सॉल्यूशन नहीं निकालोगे, वो चीज़ को ठीक नहीं करोगे अपने अंदर से, वो तब तक आपको हिट करेगी और आप उस चीज़ से परेशान होते रहोगे इन द नेक्स्ट 20-30 ईयर। जितना भी समय आप लेते हो, जितना जल्दी आपको पता चल जाए कि यस इट इज़ अ वीकनेस एंड यू हैव टू इम्प्रूव इट, तो आप थोड़ा चेंज लाओगे अपने अंदर। अब जैसे एंगर होता है, अगर कोई बोले कि यार हाँ किसी से गुस्सा आ जाता है तो कोई बात नहीं, ठीक है, उसकी पर्सनैलिटी, उसका नेचर है, तो इसका मतलब ये नहीं है कि वो हम उसको एक्सेप्ट कर लें ऐसे ही। उसको बदलना होगा, उसको चेंज करना होगा। और अगर वो चेंज नहीं होता है तो फिर ये उसे भी इम्पैक्ट करेगा और उसके आसपास के लोगों को भी इम्पैक्ट करेगा, उसका रिलेशनशिप ख़राब होगा। सो बहुत सारी चीज़ें ख़राब होंगी, तो एक्सेप्ट करनी पड़ती है चीज़ें। इंस्टेड ऑफ ग्लोरीफाई इट, एक्सेप्ट इट, you have that and you have to improve. Got it? So I'll come in the next video with another topic, same mental health topic which I am experiencing it. Thank you. And yes, last but not least, ये जो भी नर्वसनेस है, ये जो फील हो रहा है, ये दैट्स ओके, बट स्टिल डोंट